नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ इस समय लाइव दृश्य आपको नरवाल के, जहां पर दो एक के बाद एक यकायक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुए हैं और दुखद खबर है कि जिसमें 7 लोग जो कि घायल हुए हैं। इस समय जो सूची हम आप तक ला रहे हैं उन्हीं 7 लोगों की जो घायल हुए हैं इस मिस्टीरियस ब्लास्ट में, और जो लोग यहाँ पर मिस्त्रियों का काम करते थे। और इस समय जो सूची हमारे पास आई है बताना चाहेंगे। सुहेल कुमार उम्र 35 साल, सन ऑफ मोहम्मद इकबाल, रेजिडेंट ऑफ उस्ताद मोहल्ला। दूसरा बताना चाहेंगे सुशील कुमार, एज 26 साल, सन ऑफ रमेश कुमार, रेजिडेंट ऑफ प्रेम नगर डोडा। तीसरा विश्व प्रताप, एज 25 साल, सन ऑफ बाबू सिंह और रेजिडेंट ऑफ कालूचक जम्मू। और चौथा विनोद कुमार, एज 52, सन ऑफ काकू राम, रेजिडेंट ऑफ चक बख्तावर आरसपुरा। अरुण कुमार, एज 25, रेजिडेंट ऑफ कासिम नगर भावे। अमित कुमार, एज 40, सन ऑफ गुलशन कुमार, रेजिडेंट ऑफ बाहू फोर्ट जम्मू। राजेश कुमार, एज 35, सन ऑफ दर्शन लाल, रेजिडेंट ऑफ बावे जम्मू। ये 7 लोग हैं जो इस मिस्टीरियस ब्लास्ट में, संदिग्ध ब्लास्ट में जो घायल हुए हैं। फिलहाल इन्हें उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया, उनका इलाज चल रहा है। और ये लोग, हम यही प्रार्थना करते हैं जो लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं जल्द से जल्द ठीक हो और अपने घरों तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय और चेतावनी आन खड़ी हो रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि 26 जनवरी को कुछ ही दिन रह गए हैं और ये नेशनल फेस्टिवल है, और जिसके चलते पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम चौकसी बरती जा रही थी। पर उसी के बीच में ये इस तरह का जो एक घटना होना बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है। और ये 7 लोग जिनकी हमने पूरी आपको डिटेल बताई है, जो लोग 7 लोग जो घायल हुए हैं फिलहाल इसमें, और उन 7 लोगों के नाम भी बताए हैं और कहाँ किस किस एरिया से, वो भी हमने आपको पूरी बताया है। पूरी एसओजी की टीम यहाँ पर, जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद हैं। फिर से एक बार डिटेल में हम आपको बताना चाहेंगे जो 7 लोग इस मिस्टीरियस ब्लास्ट में घायल हुए, जिसमें सुहेल कुमार उम्र 35 साल, सन ऑफ मोहम्मद इकबाल, रेजिडेंट ऑफ उस्ताद मोहल्ला जम्मू। सुशील कुमार उम्र 26 साल, सन ऑफ रमेश कुमार, प्रेम नगर डोडा। विश्व प्रताप उम्र 25 साल, सन ऑफ बाबू सिंह, रेजिडेंट ऑफ कानाचक जम्मू। विनोद कुमार, एज 52 साल यानी 52 ईयर, सन ऑफ काकू राम, रेजिडेंट ऑफ चक बख्तावर आरसपुरा। अरुण कुमार, सन ऑफ यानी कि अरुण कुमार उम्र 25 साल, रेजिडेंट ऑफ कासिम नगर बावे। अमित कुमार उम्र 40, सन ऑफ गुलशन कुमार और रेजिडेंट ऑफ बावे फोर्ट। राजेश कुमार उम्र 35 साल, सन ऑफ दर्शन लाल, रेजिडेंट ऑफ बावे। और हमने पूरे आपको विजुअल फिलहाल बताए हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये ब्लास्ट किसकी वजह से हुआ, यानी ब्लास्ट किस तरह से हुआ। फिलहाल ये जरूर कहेंगे जो मिस्टीरियस संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है और किसने, यानी कौन है इस ब्लास्ट के पीछे, ये फिलहाल अभी तक हमें पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं हुई, ना जानकारी हुई। जब भी कोई भी जानकारी होगी हम आप तक पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि इस जो ब्लास्ट में इस संदिग्ध जो, और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर स्नीफर डॉग्स भी यहाँ लाए हुए हैं। पूरी यहाँ पे पूरी तरह से तैनाती की गई है। पूरी एक छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे एरिया को, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक मुश्किल की जो बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साइडों पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये कंडम गाड़ियाँ भी बीच में हैं और यहाँ पर पुरानी गाड़ी। और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के, वो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे कुछ देर के बाद, कि उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी बार पुलिस के आला अधिकारियों तक ये एप्लीकेशन दी, कंप्लेन दी है कि हमें कोई पता नहीं है गाड़ी कौन सी है, किसकी है, और ये कबाड़ ऐसे यहाँ से रिमूव किया जाए ताकि आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना ना हो। पर काफी बार उन्होंने दरख्वास्तें भी दी, इस बारे में कंप्लेन भी की, पर कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा फॉर द टाइम बिंग आते हैं, 1-2 गाड़ियां उठाते हैं, उसके बाद फिर से वही हालात हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज ये एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि जिस तरह से आप जानते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगमन मंडे को यानी सोमवार को जम्मू में होने वाला है, और उसके बाद 26 जनवरी का नेशनल फेस्टिवल है हमारा। उसी के चलते अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय, और कई
सारे सवालों को जन्म देती हैं इस तरह की घटनाएं। और इस समय फिलहाल जो लाइव दृश्य हमने बताया, और किन 7 लोगों जो इस ब्लास्ट में जो जख्मी हुए हैं वो सारे ही यानी कामकाजी दिहाड़ीदार लोग हैं, वो मिस्त्री लोग हैं, गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, जो जहां पर आकर अपना रोजगार कमाकर अपने घर का गुजर बसर, अपना पेट पालते हैं। और वही आज वो लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल ये प्रार्थना करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और यहाँ पर आखिर लोगों की भी जो सवाल हमारे तक आ रहे हैं कि आखिर कोताही कहाँ बरती गई। यानी एक नेशनल फेस्टिवल 26 जनवरी का दिन, और चौकसी बरतनी चाहिए यहाँ पर। और इस तरह की अगर कहीं ना कहीं चूक होती है और इस तरह के जो कारनामे को यानी घटना होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक चिंता का सवाल, चिंता का वजह है यहाँ पर, और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है जम्मू पुलिस के सामने। फिलहाल आप ये लाइव जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से नरवाल के उसी एरिया के जहां पर ये ट्विन ब्लास्ट हुए हैं, यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर एक ब्लास्ट फिर दूसरा ब्लास्ट होता है। और यहाँ के जो आई विटनेस लोग थे उन्होंने क्या कहा वो भी कुछ देर के बाद हम आपको वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। और देखिए किस तरह से पूरे एरिया को यहाँ पर एक कॉर्डन ऑफ किया गया, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं, इवन कि मीडिया कर्मियों को भी जाने की वो अनुमति नहीं। स्नीफर डॉग्स भी यहाँ पहुंचे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि जब इस तरह का अगर जिस तरह से आपने देखा था, और एनआई की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है पूरी तरह से, और एसओजी की टीम यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनाती है। और जिस तरह से अगर बात करें हम आपको सिद्धरा उसके साथ साथ तस्वीरें जो हैं वो हम आपको इस समय नरवाल के इलाके से दिखा रहे हैं। कुल 7 लोग इसके बीच में इंजर्ड हुए हैं और एक की जो हालत है वो और इस समय हम आपको जो विजुअल बता रहे हैं, एनआईए की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। पूरी तरह से यहाँ पर इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सुरक्षा का सवाल है। और इस समय लोगों के यहाँ के जो काम करते थे, कारीगर थे, उनमें भी एक डर का माहौल है कि आखिर आगे आने वाले समय में, जिस तरह से हमने आपको पहले ही बोला कि एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें यह कहा गया कि लोग जो काम करने वाले वो भी डर के भाग गए। कारीगर जो यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो डेंटर या पेंटिंग का काम करते हैं या गाड़ियां ठीक करने का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से काम कैसे करेंगे, हम नहीं आएंगे। अभी लोगों का नुकसान भी हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं चूक का जो बार बार लोग जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विफल हुई है, और चूक जरूर हुई है कि जिसके चलते इतना बड़ा यानी एक के बाद एक का जो यहाँ पर संदिग्ध जो ब्लास्ट होना और बहुत बड़े सवालों को खड़ा करता है कि आखिर कहाँ कमियां रही, आखिर कहाँ चौकसी में जो कि कमी रही है। क्योंकि साथ ही साथ अगर कहेंगे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, और साथ ही में हमारा नेशनल फेस्टिवल यानी कि 26 जनवरी आने वाला है, और उसी के चलते अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाती है तो खुद सोचिए आने वाले समय में किस तरह के हालात होंगे और किस तरह का जो ये शरारती तत्व है किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और यहाँ पर लोगों ने ये भी शिकायत की, ये एरिया आपने देखा, यहाँ की रोड्स की अगर हालत करें, यहाँ पे नीला तंबू जो लगा है इसके नीचे गाड़ी जहाँ वो देख रहे हैं सर, वहाँ गाड़ी। और इस समय आप देख रहे हैं जहाँ पर लोगों का और इस समय जो लोग जहाँ पर देख रहे हैं जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये जो नीला तंबू जो लगा है इसके नीचे जो गाड़ी है उसमें ब्लास्ट हुआ, जो आपने देखा। लोग जहाँ एकत्रित होकर देख रहे हैं और आगे उधर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। फिलहाल उस गाड़ी में और जिस तरह से हम अगर बात करें लगातार अगर राजौरी की बात करें, राजौरी के ढांगरी इलाके की बात करें, या ये कहें कि सिद्धरा की बात करें, जिस तरह से जम्मू में दहलाने का अब प्रयास किया जा रहा है, कि बहुत बड़े सवालों को खड़ा करता है। क्योंकि अगर वाकई जिस तरह से 26 जनवरी आ रही है और साथ ही साथ अगर कहें कि जिस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और इस तरह का लोग एकत्रित होंगे जहां पर लोग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, और इस तरह से अगर जहां पर इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो लोगों में डर भय का माहौल तो बनता ही है। और वही दूसरी तरफ काफ़ी सारे सवाल पनप जाते हैं, काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये जिस तरह से आखिर हुआ कि किस तरह से इस तरह की ये चूक हुई है, या जिसके चलते वो लोग कामयाब हुए इस तरह के जो ब्लास्ट करने में या यहाँ पर प्लांट करने में, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। फिलहाल अभी ये कहेंगे कि ये नहीं पता कि किस चीज का वो संदिग्ध, ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध
जो ब्लास्ट था, जो एक्सप्लोजिव था हुआ है। पर पूरी तरह से जब पुलिस की जब तक कोई जानकारी पुष्टि नहीं होती तब तक हम अपने से खुद भी इस तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं लाना चाहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, पल पल का अपडेट आपको घर बैठे हम दैनिक शिव टाइम के माध्यम से आपको पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।